हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी बीएससी एग्रीकल्चर में आपको जो मैथ पढ़नी रहती है उसमें क्या क्या पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है, उसको डिटेल में समझाऊंगा हिंदी में। यहाँ पर आपको इंग्लिश में सिलेबस दिया गया है, इसको मैं हिंदी में आपको डिस्क्राइब करके समझाऊंगा और ये भी बताऊँगा कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर से संबंधित ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपको जो पढ़ना है वो पहला टॉपिक है कि स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा। सरल रेखा के अंतर्गत आपको डिस्टेंस फार्मूला यानी बीच की दूरी, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीज़न यानी कि अंतः एवं बाएं विभाजन के बारे में पढ़ना होगा। इससे संबंधित न्यूमेरिकल लगाने होंगे। और चेंज ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल ऑफ एक्सिस यानी कि अक्षों का परावर्तन। दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना होगा वो होगा अक्षों का परावर्तन। तीसरा है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि लाइन, इसका जो मतलब होता है वो होता है रेखा के समीकरण की प्रवणता तथा अंतः खंड रूप होता है। और अगला टॉपिक आपको पढ़ना है स्लोप पॉइंट फ्रॉम ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि सरल रेखा का बिंदु प्रवणता रूप। यहाँ पर जो अंतःखंड रूप होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y बराबर mx प्लस सी। और जो बिंदु प्रवणता रूप होता है यहाँ पर आप लोगों ने इंटर फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति। तो ये जो टॉपिक हैं वो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं। और अगला है आपका 2 पॉइंट ऑफ फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि सरल रेखा का दो बिंदु रूप, सरल रेखा का दो बिंदु रूप। और अगला है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट, ये है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि सरल रेखा के समीकरण का अंतःखंड रूप यानी कि इंटरसेप्ट मतलब होता है अंतःखंड रूप। और इसमें आपको नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन एंड जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यानी सरल रेखा एवं सामान्य रेखा का समीकरण पढ़ना है। अगला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन एंड लाइन्स एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन यानी दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना किया जाता है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। और लाइन, पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा का समीकरण, और परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन मीन्स होता है लंब रूप, रेखा का लंब रूप के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी आपको लगाने हैं। अगला है एंगल्स ऑफ बाइसेक्टर्स बिटवीन टू लाइन, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी पढ़ना है। अगला चैप्टर है आपका सर्कल। सर्कल में आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर एंड रेडियस इज नोन एज यानी कि जो सर्कल मीन्स होता है वृत्त, वृत्त का समीकरण और वृत्त की त्रिज्या और सेंटर ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diameters is line jointing two points and tangent normal to given circle given point, condition of tendency of line y is equal to mx plus c and given circle x square plus y square is equal to a। तो इसमें आपको वृत्त का टेंजेंट एंड नॉर्मल्स मीन्स होता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के बारे में पढ़ना है। टेंजेंट मीन्स होता है स्पर्श, स्पर्श रेखा और अवलंब के बारे में भी पढ़ना है। अगला चैप्टर आपको जो पढ़ना है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस, डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको फलन की सीमा यानी कि फलन की परिभाषा, और लिमिट मीन्स होता है सीमा, और कंटिन्यूटी मीन्स होता है सामतत्य। तो इसमें आपको फलन की सीमा और सामतत्य के बारे में अध्ययन करना है। अगला चैप्टर है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मीन्स होता है अवकलन। अवकलन में आपको यहाँ पर इसका जो है घातीय अवकलन जो है घातांक अवकलन होता है, एक n की पावर x की पावर n e की पावर x साइन x, इसका जो है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ सम यानी कि जो अवकलन का पहला सिद्धांत है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। और इसमें आपको अवकलन के अंतर्गत पढ़ना है लॉगरिथमेटिक डिफरेंशिएशन यानी कि लघुगणक अवकलन, लघुगणकीय अवकलन। और इसी में आपको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी इनवर्स मीन्स होता है प्रतिलोम और ट्रिग्नोमेट्री मीन्स त्रिकोणमितीय। तो इसका जो है
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन डिफरेंशिएशन का एक सवाल होता है, सवाल के प्रकार होता है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। और इसी के अंतर्गत आपको ये मैक्सिमा और मिनिमा मीन्स होता है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, ये एक चैप्टर है अलग से, तो इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना रहता है। अगला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है इंटीग्रल कैलकुलस, यानी इंटीग्रल कैलकुलस में आपको इंटीग्रेशन जो है इसे समाकलन कहा जाता है। इसकी जो हिंदी होती है वो समाकलन होती है, और समाकलन जो है वो अवकलन का उल्टा होता है, यानी कि उसका विलोम होता है। इसके अंतर्गत आपको दो फलनों का अवकलन पढ़ना है, और आपको जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ना है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स मीन्स होता है सारणिक और डिटर्मिनेंट्स मीन्स होता है आव्यूह। तो सारणिक और आव्यूह ये आपके लास्ट चैप्टर रहेंगे, और इसमें डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज एंड इनवर्स अप टू 3 ऑर्डर्स, यानी कि 3rd ऑर्डर। इसमें आपको मैट्रिक्स का जो है एडिशन, और एडिशन मीन्स होता है जोड़, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना, और मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है गुणा, और ट्रांसपोज एंड इनवर्स इसका मतलब होता है प्रतिलोम यानी उल्टा। तो ये टोटल आपको इसमें पढ़ना है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में। ये तो हो गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है। तो इन सभी चैप्टर्स को जो है हमारे चैनल पर बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म में, क्योंकि आप लोग एग्रीकल्चर के छात्र हैं और एग्रीकल्चर के छात्र की मैथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो उस हिसाब से बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ की शुरुआत की जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहीं से आप लोग अपनी मैथ की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से तैयारी कराऊंगा, जिससे आप लोग एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छा मार्क्स जो है अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ।